Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको इसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट दैट इज़ गिवन बाय नेविल गॉडार्ड और उनकी एक बुक है एट योर कमांड. उसमें उन्होंने ये दिया था. तो मैं अभी वो बुक पढ़ रही थी एंड मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी लाइन मिली जिसको मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताती हूँ उसका मतलब क्या है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो यस, वो लाइन है कि यू आर एट दिस वेरी मोमेंट ड्राइंग इन टू योर वर्ल्ड दैट विच यू आर नाउ कॉन्शियस ऑफ बीइंग. Now you can see what is meant by you must be born again. If you are dissatisfied with your present expression in life, the only way to change it is to take your attention away from that which seems so real to you and rise in consciousness to that which you desire to be. You cannot serve two masters. Therefore, to take your attention from one state of consciousness and place it upon another is die to one and live to the other. गाइज, ये जो मैंने अभी बोला ना, ये बहुत ज़्यादा डीप है. बट बिकॉज दिस इज़ सो डीप और शायद हो सकता है बहुत से लोगों को समझ ना आया हो, तो मैं ये आपको हिंदी में भी बता देना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है. नेविल गॉडार्ड बोलते हैं कि आप इस टाइम पे जो भी हो या आप अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप अपने वर्ल्ड में जो भी ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करने का मतलब होता है लेना. सो वट एवर यू आर ड्राइंग इन टू योर वर्ल्ड राइट नाउ, जो भी आप हो वो आप वही हो जो आप कॉन्शियस हो होने के. दैट मीन्स जो आप इस टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस पे चल रहा है ना, दैट इज़ द ओनली थिंग यू आर ड्राइंग इन टू दिस वर्ल्ड. दैट इज़ द ओनली थिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, जो आप यू नो इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ रहा है, वो यही है जो आपकी कॉन्शियसनेस में है. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन. अब उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बोली है कि नाउ यू कैन सी वॉट इज़ मेंट बाय यू मस्ट बी बॉर्न अगेन. वो कहते हैं कि अब तुमको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है व्हेन आई से कि आपको दोबारा से पैदा होना होगा. ही इज़ सेइंग दैट यू डू नॉट हैव टू बी बॉर्न अगेन. आपको दोबारा से फिजिकली पैदा नहीं होना है, बट यू हैव टू किल योर ओल्ड थिंकिंग एंड यू हैव टू गिव बर्थ टू अ न्यू थिंकिंग, अ न्यू यू. दैट मीन्स आपको खुद के पुराने वर्जन को मारना होगा एंड एक नया वर्जन आपको पैदा करना होगा इन योर माइंड. लाइक सुसाइड नहीं करनी है आपको, आपको उस ओल्ड वर्जन को मारना है हु लैक्स यू नो डेवलपमेंट, हु लैक्स योर डिज़ायर, और आपको उस वर्जन को पैदा करना है जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आप चाहते हो. दूसरा वो बोलते हैं अगर आप इस टाइम पे अपने करंट सिचुएशन से परेशान हो या डिससेटिस्फाइड हो, तो उसको चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उससे अपना अटेंशन हटा के जो आपके रियल वर्ल्ड में चल रहा है, रियल वर्ल्ड मीन्स फिज़िकल वर्ल्ड में जो आपके चल रहा है, उस पे से आपको अपना अटेंशन हटा के इस चीज़ पे लाना होगा कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है. आपको अपनी कॉन्शियसनेस में ऊपर उठना होगा एंड आपको अपनी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ लेकर आनी होगी जो आप चाहते हो, कि आप जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बेसिकली. दूसरा वो बोलते हैं यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स. देयरफॉर टू टेक योर अटेंशन फ्रॉम वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्लेस इट अपॉन अनदर इज डाई टू वन एंड लिव टू अदर. इसका मतलब है कि आप दो मास्टर्स मतलब दो भगवान को नहीं फॉलो कर सकते हो. बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप दो भगवान को फॉलो नहीं कर सकते हो. भगवान सिर्फ एक ही है और वो है आपका खुद का कॉन्शियसनेस. भगवान सिर्फ एक ही है, वो है आपका इनर सेल्फ, इनर सबकॉन्शियस माइंड. दैट इज़ द गॉड. यू आर द गॉड बेसिकली.
एंड सबकॉन्शियस माइंड तो बेसिकली एक प्रोजेक्टर है. यू एज अ ह्यूमन आर द गॉड, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही नहीं चल रहा है, उसको आप चला रहे हो. अगर आप इस टाइम पे अगर मर जाओ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी मर जाएगा. सो दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आप चला रहे हो एंड यू आर द गॉड. सो आप एक अपने बाहर किसी गॉड को नहीं सर्व कर सकते, या फिर आप अपने आप को सर्व नहीं कर सकते. मतलब आप एक साथ पे दोनों चीज़ों को सर्व नहीं कर सकते हो. आपको एक की सुननी होगी. अगर आप ये मानते हो कि भगवान ने मुझे ये चीज़ नहीं दी है या फिर भगवान ने मुझे इस लायक नहीं बनाया है, सो यू विल ऑलवेज रिमेन इन दैट स्टेट. अगर आप ये मानते हो कि आई कैन क्रिएट एनी थिंग दैट आई वॉन्ट, तो आप ये चीज़ नहीं मानोगे कि भगवान मेरी लाइफ में सब कुछ लाता है और देता है. सो वो बोलते हैं कि आपको एक चीज़ से अटेंशन हटाना पड़ेगा. आपको एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से ध्यान हटा के दूसरे पे लाना पड़ेगा. मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक से हटा के आपको स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑलरेडी हैविंग अ डिज़ायर पे अपना ध्यान लाना पड़ेगा. सो आपको लैक वाला स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मारना होगा और आपको दूसरे में जीना होगा. दिस इज़ द होल मीनिंग दैट ही इज़ ट्राइंग टू गिव हियर. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कोट है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशन से काम नहीं करता. मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक से काम नहीं करता है. मैनिफेस्टेशन टू डेलिबरेटली मैनिफेस्ट समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए यू नीड टू मास्टर योर कॉन्शियसनेस. उसके लिए यू नीड टू मास्टर योर स्टेट. उसके लिए यू नीड टू मास्टर योर माइंड. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं, जो कि मेरी अभी एक रीसेंट क्लाइंट से मुझे मिला है. सो उनके साथ क्या हुआ था कि शी इज़ डूइंग अफर्मेशन, शी इज़ डूइंग like flipping the thoughts and all of these things, but she was not changing her state of consciousness. and ये चीज़ मुझे कैसे पता लगी? she came to me and she asked me कि मैम मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट आता है तो मैं उसको देख के रोने लगती हूँ. अब मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या पोस्ट आता है जिसको देख के आप रोने लगती हो. मैंने उनसे मंगाया कि मुझे वो पोस्ट भेजो कि कौन सा वो पोस्ट है जिसको देख के आप रोने लगते हो. तो ऑब्वियसली शी इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हर SP. सो मैंने जब उनका वो पोस्ट देखा, और मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि उस पोस्ट में क्या था. सो बेसिकली उस पोस्ट में ये था कि देयर आर लविंग मैन आउट देयर हु लिसन्स टू यू व्हेन यू आर फीलिंग लो. देयर आर लविंग मैन आउट देयर हु take care of you when you are bothered. You are deserving of love. You are deserving of basically care. You are deserving of everything that you want. And let me show you what her status was. So it said that there are men out there that will take accountability and apologize, and how it affected you for the behavior. They will apologize for the behavior. And men that you can grow with, men that will make you feel appreciated. You don't have to go through years of trauma with a man who doesn't know how to communicate and has no emotional intelligence. So basically when she was reading this, जब वो इसको पढ़ रही थी, तो she was crying because अंदर से उनके दिमाग में उनका सबकॉन्शियस ये बोल रहा था कि आई एम क्राइंग बिकॉज मेरा SP ऐसा नहीं है. एंड वो शी वॉज क्राइंग बिकॉज उनका सबकॉन्शियस ये बोल रहा था कि यू डोंट डिज़र्व दिस थिंग, एंड तुम्हारा आदमी तो ऐसा है, तुम्हारा SP तो वैसा है, एंड योर SP डजंट लव यू. सो बेसिकली हर सेल्फ कंसेप्ट वॉज दैट कि मुझे प्यार नहीं मिलता है, या फिर मेरा SP मुझे सपोर्ट नहीं करता, या फिर बेसिकली मेरा SP मेरे साथ नहीं है जब मुझे उसकी ज़रूरत है. सो शी वॉज अफर्मिंग एवरीथिंग, शी वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स, बट हर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज स्टिल वो पुराना वाला वर्जन जहाँ पे उसको प्यार नहीं मिल रहा है, उसको रिलेशनशिप में अच्छा नहीं फील हो रहा है, या फिर मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली. सो आपको यही चेंज करना होता है. सो व्हेन नेविल गोडार्ड सेज दैट
यू हैव टू राइज इन योर कॉन्शियसनेस टू दैट विच यू डिज़ायर टू बी। इसका मतलब यही है कि आपको अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है, आपको अपना ये सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज करना है। जो इंसान या फिर जिस इंसान का कॉन्शियसनेस ऊंचा उठ चुका होता या फिर जिसका कॉन्शियसनेस ऊंचा उठ चुका है, उसका रिएक्शन ऐसे पोस्ट को देख के ये होता है, पहली बात तो वो ऐसे पोस्ट पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है व्हेन यू रीड दीज थिंग्स योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स अफेक्टेड विद इट। पहली बात तो वो इंसान ऐसे पोस्ट को पढ़ेगा ही नहीं। बट अगर आपने ऐसे पोस्ट को पढ़ा भी है तो आपका रिएक्शन ये होगा, अगर आप सच में अपने कॉन्शियसनेस में उठ चुके हो, आपका रिएक्शन ये होगा कि आई डोंट रिलेट टू दिस बिकॉज माई मैन इज़ लाइक क्रेजी इन लव विद मी एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। मेरा एसपी मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और बेसिकली वो हमेशा मुझे प्यार करता है। सो इन हर कॉन्शियसनेस इफ़ यू हैव रोज अप, ये आपका रिएक्शन होगा उस बेसिकली पोस्ट को देख के। सो अगर आपको ये जानना है कि आपका कॉन्शियसनेस एक्चुअली में क्या है, सो आपको अपने रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिएक्ट कैसे करते हो चीज़ों पे। अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते हो अपनी चीज़ों पे कि आप अफर्म वगैरह सब कर रहे हो, बट अगर आपकी रियलिटी में कुछ भी थोड़ा सा वो हो गया, नेगेटिव हो गया, या आपको कुछ ऐसा आपके सामने आ गया जो आपकी डिज़ायर के ऑपोजिट है, तो आप उस पर रिएक्ट अगर इस तरह से कर रहे हो कि ओह माय गॉड अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है मुझे लगता है, सो दैट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अभी भी ये है कि मुझे मेरी डिज़ायर अभी तक नहीं मिली है। बट अगर आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस सच में चेंज हो चुका होगा, तो आपका रिएक्शन आपको बताएगा कि हाँ आपका कॉन्शियसनेस सच में चेंज हो चुका है। आपका कॉन्शियसनेस ये होगा, किसी भी चीज़ को देख के पहली बात तो आप ट्रिगर ही नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। और आपका रिएक्शन आपकी सिचुएशंस को देख के ये होगा कि मेरी तो डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सो वट एवर इज़ हैपनिंग इन माई 3D इज़ अनरिलेटेड टू मी बिकॉज ये सब पास्ट में था। नाउ द करंट रियलिटी इज़ कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है और बहुत ही आसान तरीके से मिल चुकी है। सो यही था वो थोड़ा सा जो टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाहती थी, कोट का थोड़ा सा मतलब आपको बताना चाहती थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वी एज क्रिएटर्स रन आउट ऑफ टॉपिक्स, तो आप मुझे बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स इन कमिंग फ्यूचर। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।